Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan and you're listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan. आज हमारा सेशन नंबर 23 है और आज हमारा टॉपिक है योर बिलीव्स। बिलीव्स क्या होते हैं? हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे इस चीज़ का यकीन है, मुझे उस चीज़ का यकीन है, मेरा फलानी चीज़ पर ईमान है। और हम अक्सर बिलीव्स का या जो वर्ड यूज़ करते हैं या अकायद का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ ईमानियात या मजहब तक उसको महदूद करते हैं। मैं कतन किसी किस्म के मजहबी बिलीव्स के या अकायद के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो बिलीव्स, वो थॉट पैटर्न्स जो मेरे और आपके जहन में चलते हैं हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज के बारे में। In fact, we have beliefs about everything. We have beliefs about what's right, what's wrong. We have beliefs about money. We have beliefs about health. We have beliefs about relationships. We have beliefs about finances. We have beliefs about career. We have beliefs about, friends. We have beliefs about learning. We have beliefs about each and everything. लेकिन हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो हमारे लाशऊर में काम कर रहे होते हैं, वो शऊरी तौर पे हमें उसकी आगाही नहीं होती। और वो बिलीव्स हमारे अंदर जब काम कर रहे होते हैं, सो आया हमारे बिलीव्स जो है या तो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं या हमें लिमिट कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसे बिलीव्स हैं जो इंसान को सपोर्ट करते हैं, हम उनको नहीं छेड़ते हैं, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। एनएलपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं और वो ये है, अगर ये चीज टूटी हुई नहीं है तो उसको जोड़ने की कोशिश ना करो। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में सही चल रही है, उसकी वजह से कोई मसला नहीं है, तो उसको जबरदस्ती छेड़कर उसको खराब करने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स, वो बिलीव्स, वो अकायद जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में, जिंदगी में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने से लिमिट कर रहे हैं, ऐसे बिलीव्स को हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बिलीव्स को हम चेंज करते हैं, ऐसे बिलीव्स के ऊपर हम काम करते हैं। सो मिसाल के तौर पे लेट्स से मिसाल पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बिलीफ का स्ट्रक्चर आपको समझाऊं। बिलीफ्स बुनियादी तौर पे हम जब दो डिफरेंट एक्टिविटीज को, दो डिफरेंट थॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एज इफ देयर इज सम काइंड ऑफ लिंक बिटवीन देम। मसलन अगर मैं ये कहूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अब आप गौर कीजिए कि मेरा बोलना और आपका सुनना, इन दो चीजों को इस एक जुमले में लिंक कर दिया गया है। बट द फैक्ट इज आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं और ना ही मैं आपसे बोल रहा हूं। आप इस वक्त एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जो मैंने की थी आपके सुनने से प्रोबेबली काफी देर पहले, और मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो एक रिकॉर्डिंग मशीन में बात कर रहा हूं जिसके अंदर मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। मोस्ट लाइकली मैं और आप कभी शायद मिले भी ना हो और हमारी कभी बात भी ना हुई हो, लेकिन ये बात सुनकर एज इफ देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन, मैं बात कर रहा हूं इस वजह से आप सुन रहे हैं, एज इफ देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन। इस चीज की हकीकत कुछ और है और हमारे जहन में इसकी जो रियलिटी बन रही है वो कुछ और है। बिलीव्स में और फैक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन फैक्ट वो चीज होती है विच इज ट्रू ऑल द टाइम, एवरी टाइम। बस अगर एंड देन यू कैन प्रूव इट। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मैं जब भी एक बॉल को छोड़ूंगा तो वो बॉल जमीन पे जाके गिरेगी। अब उस बॉल को मैं छोड़ूं, आप छोड़ें, कोई दूसरा शख्स छोड़े, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी वक्त में, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी छोड़ेंगे वो बॉल नीचे ही जाएगी, बॉल ऊपर नहीं जाएगी। सो this is something which is true as a matter of fact. This can be proven very easily. इसके अंदर किसी किस्म का कोई बिलीफ का इशू नहीं है। इवन दो लिंग्विस्टिकली अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर वही है कि मैंने बॉल को छोड़ा इस वजह से वो नीचे चली गई। ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं इस वजह से आप सुन रहे हैं। सो लैंग्वेज में इसके दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक बात ऐसी है जिसको साबित किया जा सकता है, जिसको प्रूफ किया जा सकता है। दूसरी बात ऐसी है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, और इवन अगर उसको प्रूव भी किया जा रहा हो, सो अगर वो प्रूव ऐसा है जो कि हमेशा हर जगह ट्रू है, देन इट्स नॉट अ बिलीफ, इट्स अ फैक्ट। सो चंद मैं आपके सामने जुमले बताता हूँ बिलीफ्स के हवाले से। और बिलीफ्स की दो कैटेगरीज हैं। एक वो बिलीफ्स जैसे मैंने कहा कि कुछ बिलीफ्स हैं जो विच सपोर्ट अस, वी डू नॉट क्वेश्चन देम। कुछ बिलीफ्स ऐसे हैं
जो हमें लिमिट करते हैं। मैं आपके सामने वो बिलीव्स जो कि आमतौर से लोगों को लिमिट करते हैं उनकी चंद मिसालें दे रहा हूँ। मैं स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ता था, इस वजह से मैं अपने करियर में कामयाब नहीं हुआ। मौसम तब्दील हो रहा है, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, इस वजह से मैं भी बिजनेस नहीं कर सकता। मेरी खाला की तलाक हो गई थी, इस वजह से मेरे भी अपने शौहर से झगड़ा रहता है। मेरी बहन का या मेरी दोस्त का अपने शौहर से झगड़ा रहता है, इसलिए मुझे डर है मेरा भी मेरे शौहर से झगड़ा रहेगा। मेरे बॉस ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, इस वजह से मैं पीछे रह गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सका। मेरे ताल्लुकात नहीं थे, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। आप गौर कीजिए, ये तमाम स्टेटमेंट्स जो मैंने दिए हैं, आपने आई एम श्योर कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, और हो सकता है कभी आपने जिंदगी में इस्तेमाल भी किया हो। और अगर आपने इस तरह के कोई नहीं सुने या इस्तेमाल किए, तो प्रॉबेबली कोई दूसरी फॉर्म जहाँ पे दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया गया हो। सो हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के होने की वजह बताया है। बाय द वे, आई होप आपको अंदाजा है कि ये टॉपिक जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत डिटेल का टॉपिक है। हमारी जो मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, उसमें हमारा तकरीबन 2 से 3 घंटे का जो एक सेगमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिलीव्स के ऊपर होता है। हमारी जो मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो एनएलपी के एडवांस लेवल होता है, उसमें हमारा तकरीबन एक दिन सिर्फ बिलीव्स और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर होता है। तो ये बहुत वसी टॉपिक है। और इनफैक्ट आपको शायद अंदाजा हो कि जितने भी इन सेशंस में बात कर रहा हूँ, ये तमाम टॉपिक्स इतने डिटेल के टॉपिक्स हैं कि इन एक एक टॉपिक पे एक एक दिन और उससे भी ज्यादा मैं आपको प्रोग्राम्स करवा सकता हूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको आई एम जस्ट शोइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर यू, जस्ट टू ब्रिंग इनटू योर अवेयरनेस। सो और बाय द वे, अगर आप थोड़ा सा इसको इन डेप्थ में जानना चाहें, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा बिलीफ्स के ऊपर एक प्रोग्राम है, तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, वो मेरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। उसको आप देखिए, सो यू विल गेट सम मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से। मगर ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बिलीफ्स हमारी जिंदगियों के सबसे मेजर इश्यूज बनते हैं। हम कोई काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो अगर फर्ज कीजिए, मैं कुछ सपोर्टिंग बिलीफ्स की आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए अगर किसी शख्स का बिलीफ ये है कि क्योंकि मेरे अब्बा इंजीनियर थे, इस वजह से मैं एक अच्छा इंजीनियर बना। ओके, और ये चीज उसकी जिंदगी में काम कर रही है, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। सो इट्स गुड, इट्स परफेक्टली ओके। ओके, विल नॉट क्वेश्चन इट, विल नॉट डिस्कस दिस एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग फॉर द पर्सन। हम सपोर्टिंग बिलीफ्स को क्वेश्चन नहीं करते। सो लेट्स quickly think about this. I want you to consider आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा एरिया है, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, कौन सी ऐसी जिंदगी का एरिया है जहां पर यू फील स्टक। पिक वन, सिलेक्ट वन, एंड देन थिंक उस एरिया में why are you stuck. Simply ask yourself this question, क्यों, why am I stuck. आपके जहन में इस सवाल का जो जवाब आएगा, यू विल फाइंड उसकी जो फॉर्म होगी वो इस तरह की होगी, मैं इसलिए स्टक हूं क्योंकि फलानी फलानी चीज हुई थी। और आप और कीजिएगा कि आप अपने जहन में दो चीजों को लाशऊरी तौर पे लिंक कर रहे होंगे, दो चीजों को आप कनेक्ट कर रहे होंगे। और हो सकता है आपके साथ आपके पास कई स्टेटमेंट्स आए, नॉट जस्ट टू, यू मे गेट
2, 3, 4, 5, 10 different statements. So you may have 10 different beliefs जो आपकी उस thought को आपके जहन में काम करने में, ऑपरेट करने में मददगार साबित हो रहे होंगे, उस लिमिटिंग थॉट को हेल्प करने में मददगार साबित हो रहे होंगे. सो दोज आर एक्चुअली लिमिटिंग बिलीव्स. तो मददगार डजंट नेसेसरली मीन इन द पॉजिटिव वे, बट व्हाट once you find that you have those limiting beliefs, question yourself, is it really true? क्या वाकई में ऐसा है? Because if it is true, so it is true for everyone then. It has to be true for everyone. Agar if it is not true for everyone, that means it's only a belief. Okay? अच्छा, अगर आपके जहन में हो, मिसाल के तौर पे, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ सका क्योंकि मैं स्कूल में फेल हुआ था, और आपके सामने एक और मिसाल है अपने दोस्त की, वो भी आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वो भी स्कूल में फेल हुआ था, और आप खाली उसको बुनियाद बनाकर अपनी इस चीज को, अपनी ना बढ़ने को अगर जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट्स अ टेक्निकल एरर, बिकॉज यू विल फाइंड कि वो एक मिसाल काफी नहीं है. इनफैक्ट उसके काउंटर में देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स लोगों की जो जिंदगी में अपने एजुकेशनल लाइफ में ना कुछ कर पाने के बावजूद अपने करियर में बहुत आगे बढ़े होंगे. और ये इस तरह की सोच सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीफ होगी. जब आपके सामने ये चीज आए कि आपके जो बिलीफ्स हैं, अपने आप से सवाल कीजिए, इज इट ट्रू? एंड व्हेन यू फाइंड इट इज नॉट ट्रू, कंसीडर ये चीज, ये ख्याल, ये सोच किस तरह से आपकी जिंदगी पे नेगेटिवली असरअंदाज हो रहे हैं. एंड रियलाइज कि it's only a thought that you're holding in your head. And when you realize it's only a thought that you're holding in your head, and since it's only a thought that you're holding, you can hold any other thought. I want you to say that statement to yourself. मिसाल के तौर पे वही statement कि मैं स्कूल में कामयाब नहीं हुआ, इस वजह से आगे नहीं बढ़ सका, इसी स्टेटमेंट को अपने आप से जोर से बोलिए, मगर इससे पहले सिर्फ एक लफ्ज ऐड कर दीजिए, शायद, हो सकता है, मे बी. एंड देन से शायद मैं स्कूल में कामयाब नहीं हो सका, इस वजह से मैं अपने करियर में कामयाब नहीं हुआ. शायद मैं अपने स्कूल में कामयाब नहीं हुआ, इस वजह से शायद मैं अपने करियर में कामयाब नहीं हुआ. And you will find actually this is not true. This is something which is doubtful. Now you may want to change this with something else. So what could be the opposite of what is it that you would rather believe? मिसाल के तौर पे, बावजूद इसके कि मैं अपने स्कूल में कामयाब नहीं हुआ, मैं अपने करियर में कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में कामयाबी या नाकामी का ताल्लुक करियर में कामयाबी या नाकामी से नहीं है. And when you come up with that statement, say that statement, repeat that statement to yourself, and remember lesson number 7, imagination is a very powerful faculty. Hold this idea, this thought, कि if you believe this, कि बावजूद इसके कि मैं अपने स्कूल में कामयाब नहीं हुआ, मैं अपने करियर में बहुत कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में कामयाबी या नाकामी का करियर से कोई ताल्लुक नहीं है. If you hold this belief and imagine yourself as a successful person, how will you be? Now, you can take this for any other thing, by the way. You can take this with your finances, your relationships. मैं खाली एक structure आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Hopefully ये बात आपको समझ में आ जाएगी. और just in case अगर नहीं आए, feel free to contact me. You can take 1 hour of coaching with me. We can explore your beliefs and find out any limitations you may have in your mind, and I can help you overcome those. It takes only a few minutes to overcome any such belief. You can contact me through my website. मेरी website kamransultan.com पे जाइए and set an appointment for yourself, and I will give you 1 hour of powerful coaching to help you identify your limiting beliefs. Okay? उन limitations के साथ मत रहिए, उन limitations को ख़त्म कीजिए and अपने आप को उन limitations की chain से आज़ाद कीजिए. आप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे, बेहतर अंदाज की ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी. लेकिन as long as you're holding those beliefs,
and as long as you believe those beliefs, those limitations, आपको प्रॉब्लम रहेगी. सो एनीवे, जो चीज मैंने आपको बताई मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ. पिक वन एरिया ऑफ योर लाइफ, हेल्थ या वेल्थ या रिलेशनशिप्स, any area, then think, if you are stuck in this area, if you get sick every time the weather changes, so that's something related to your health. If you have some issues in your relationships, if you have some issues in your finances, think, why is this situation as it is? सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, ऐसा क्यों है? एंड आपके जहन में जो उसके जवाबात आए लिख लीजिए. आप लिख कर करेंगे, उसका आपको अपनी जिंदगी पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट फील होगा. लिख लीजिए अपने जवाबों को, 1, 2, 4 जितने भी आपके जहन में जवाबात हैं, और गौर कीजिएगा वो जवाब जो भी आपके जहन में आएंगे उसके पीछे जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, फलानी चीज की वजह से ये चीज हो रही है या ये चीज हुई थी, क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए वैसा हो गया, इस चीज के होने की वजह से ऑब्वियसली वो चीज भी होगी. एंड यू विल फाइंड देयर आर सम काइंड ऑफ कनेक्शंस. वो आपकी बिलीव्स हैं. नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ, क्या वाकई ऐसा है? इज इट रियली ट्रू? And when you find it is not, what would you rather believe? Then आपके ये जो स्टेटमेंट आपने लिखे, just say them by adding a word. शायद ऐसा है, इस वजह से वैसा हुआ, शायद इस चीज की वजह से वो चीज हुई, शायद हो सकता है क्योंकि ये हुआ था इस वजह से ऐसा हुआ. And I want you to say it with a tone, हो सकता है, शायद, maybe, and see how it feels inside you. And repeat with every single statement you do. Then, जो आप, what you want to believe, think about that. Okay. And that should be something positive. So, मिसाल के तौर पे, even though ऐसा हुआ था, yet I can be successful. Even though फलानी चीज हुई थी, yet I can be, I can progress, I can be healthy, I can have good relationships. Say those statements to yourself. And then just add one word. Yaqinan. Surely, definitely. Okay? Even though ऐसा हुआ था, मगर यकीनन मैं कामयाब हो सकता हूँ. Even though ऐसा हुआ था, मगर यकीनन मैं सेहतमंद रह सकता हूँ. Even though मौसम चेंज हो रहा है, मगर यकीनन मेरी सेहत बेहतर हो सकती है. And you say those statements and see how that works for you. Do this exercise. Okay. And आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इससे क्या होता है. As I said, कि बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, बहुत लंबी चीजें हैं इसके अंदर. अगर हम जाएं, you'll be surprised कि बिलीव्स कितने पावरफुल होते हैं, ये क्या कुछ करते हैं. लोग इन बिलीव्स के पीछे जाने ले लेते हैं और इन बिलीव्स के पीछे जाने दे देते हैं. इन बिलीव्स को, इन थॉट पैटर्न्स को रियलाइज कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए. ये आपकी जिंदगी को बना भी सकते हैं और आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं. बी केयरफुल व्हाटएवर यू बिलीव. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में फिर आपसे बात होगी. मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.